हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए हम लोग करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य किन से घिरा हुआ है? तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत के नक्शा के अकॉर्डिंग। जो सिक्किम राज्य है वह भारत का जो चिकन नेक है उसके ऊपर में है, इस तरह से। ठीक है, इधर ऐसे करके बना हुआ है, इधर तो बिहार है, बाकी ऐसे करके इधर वेस्ट बंगाल गया है। वेस्ट बंगाल इस साइड पड़ता है भूटान, ऊपर में चीन, और इस साइड नेपाल, नीचे वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है। तो देख लेते हैं, ऊपर में चीन है, नेपाल है, भूटान है और पश्चिम बंगाल है। इससे घिरा हुआ है सिक्किम राज्य। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद। क्या निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए? तो देख लेते हैं कौन सा दर्रा किस राज्य से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है तंगलांग दर्रा। तंगलांग दर्रा यह लद्दाख में है, इसका हो जाएगा एक का बी। दूसरा है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी राजस्थान में है, दो का हो जाएगा डी। तीसरा है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, तीन का हो जाएगा ए। उसके बाद है असीडगढ़। असीडगढ़ मध्य प्रदेश में है, चार का हो जाएगा सी। इस तरह से देख रहे हैं बी डी ए सी, यह ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह क्या है? वेलिकोंडा समूह यह किस संरचनात्मक का हिस्सा है? तो वेलिकोंडा समूह जो है यह पूर्वी घाट का हिस्सा है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वह है हिमालय पर्वत श्रेणी। बाकी अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह सबसे पुरानी है। अगला देख लेते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो जो पश्चिम की ओर बहती है देख लेते हैं, गोदावरी पूरब की ओर बहती है, तुंगभद्रा भी पूरब की ओर बहती है, पेरियार जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का एक ट्रिक छोटा सा याद कर लीजिए। ठीक है, एक शब्द है क्या? समानता, समानता। ठीक है, तो इसमें समानता में सा से साबरमती नदी, मा से माही नदी, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ये समानता में जो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती है, ये सभी नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। अगला देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना, कौन सा नदी परियोजना? सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो सुइल नदी परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा एक और परियोजना याद रख लीजिएगा, क्या है? नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हरियाणा से रिलेटेड एक याद कर लीजिए, सरहिंद नहर परियोजना। कौन सा परियोजना? सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा राज्य से रिलेटेड है। पंजाब से याद कर लीजिए भाखरा नांगल परियोजना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना था? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा था 4.4%। इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आठवां नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो जो स्थलरुद्ध बंदरगाह है वह है विशाखापट्टनम, इसका हो जाएगा ए उत्तर। अगला देख लेते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, यह है रेंगमा। रेंगमा जो है यह नागालैंड का मूल निवासी कहाँ का है? नागालैंड का, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हालचू, ओंगो, शोम्पेन ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है। रेंगमा जो है यह नागालैंड का है। चलिए अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो अवस्थित है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद 11वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमको सही कथन देखना है। तो देखते हैं सबसे पहला कथन क्या है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। तो ये कथन गलत है। यह चंद्र ग्रहण जो है यह पूर्णिमा को होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं जो प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, इसीलिए पहला तो गलत हो गया कथन। दूसरा है चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, बिल्कुल गलत है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं आता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी मध्य में हो जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होने में क्या होता है, जो पृथ्वी होता है मतलब अर्थ, वह बीच में आ जाता है और एक तरफ मून रहता है और एक तरफ सन रहता है, तो इस तरह से चंद्र ग्रहण होता है। तो पहला, दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा है सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो ये कथन सही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चलिए अगला देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन मैथ्स का दिया हुआ है, क्या है, 1 घटा 1/3 गुणा 2 जोड़ 1/3 गुणा 2 पर पावर 2। तो चलिए इसको हम आसान करके लिख लेते हैं। 1 घटा 1/3 3 गुणा 2 दिया हुआ है, तो 1/6 हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है 3 गुना 2 पर पावर 2, तो हो जाएगा जोड़ 1/12। तीसरा दिया हुआ है 2 पर पावर 3, तो हो जाएगा इसका 1/3 गुना 2 पर पावर 3, 8 3 24 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 1/48। ठीक है, इसको अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, मतलब पूरा सॉल्व करेंगे इस भिन्न का जोड़ को, तो यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे 48, 48 का 48, 48 इधर हो जाएगा 6 8 48 घटा 8, फिर जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 1, इस तरह से। तो ये 4 2 6 1 7, ये 7 जो है ये 48 में जुड़ जाएगा, प्लस प्लस वाला है, तो क्या हो जाएगा 48 7 55 घटा 8, 55 घटा 8 बटे 48, ये हो जाएगा 47 बटे 48। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद। 13वां नंबर, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जल संधि जो है, यह है जिब्राल्टर जल संधि, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां नंबर, क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो संबंधित है, यह है उष्मा गति की प्रथम नियम से, ए इसका उत्तर हो जाएगा। उष्मा गति की प्रथम नियम से संबंधित है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां नंबर, क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 21 का आयोजित हुआ था। तो कोप 21 का आयोजित हुआ था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य का सम्मेलन पेरिस में हुआ था, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 16वां नंबर, क्या है, 16वां नंबर, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो शुंग शासक ने अपनी राजधानी स्थापित की थी विदिशा में, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। पूछा जाएगा शुंग शासक के, जो शुंग शासक या मतलब शुंग वंश का स्थापना हुआ, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। चलिए अगला देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उपनिषदों का, एक मिनट, हाँ, क्या है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है सिर्र ए अकबर, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां नंबर, क्या है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है। तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो है, यह है अस्मक, बी याद रखिएगा। पूछा जाएगा अस्मक की राजधानी कहाँ पर है। तो अस्मक की राजधानी पोटनी या पोटन, याद रखिएगा, क्या चीज, पोटनी या पोटन। ठीक है, बाकी और सबका देख लेते हैं। जैसे चेदी दिया हुआ है, चेदी की राजधानी है शक्तिमती। मत्स्य दिया हुआ है, तो मत्स्य का है विराटनगर। और कंबोज दिया हुआ है, इसका है हाटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां नंबर, क्या है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो की गई है, यह 1336 ईस्वी में की गई, डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, मुंगेर में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन किन के नेतृत्व में चलाया गया। मुंगेर में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन किन के नेतृत्व में चलाया गया। तो बकास्त आंदोलन जो नेतृत्व किए थे, यह थे कार्यानंद शर्मा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बकास्त आंदोलन के नेतृत्व करता थे कौन, कार्यानंद शर्मा। अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। तो कुरान खां के नाम से जो प्रसिद्ध था, यह था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद 22वां नंबर,
क्या है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे, यह पहला ही ऑप्शन है सुखदेव। यह काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए नहीं थे या काकोरी ट्रेन डकैती कांड से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, ये सब जुड़े हुए थे। एक नाम और याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद लहरी, वो भी काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन डकैती कांड से जुड़े हुए थे। अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो जो बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था, यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, डी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां नंबर क्या है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? तो इसको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया को 1877 ईस्वी को, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां नंबर, क्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब पूछा जाएगा जो गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनके अध्यक्षता जो किए थे एस श्रीनिवास अयंकर। कौन किए थे? एस श्रीनिवास अयंकर। ठीक है, चलिए ऊपर में देख लेते हैं, ए नंबर में दिया हुआ है 1925 के कानपुर अधिवेशन। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। कौन की थी? सरोजनी नायडू। यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी किसका? कांग्रेस का। ठीक है, उसके बाद 1927 के मद्रास अधिवेशन। तो 1927 के जो मद्रास अधिवेशन था, इसका जो अध्यक्षता किए थे यह M.A. अंसारी किए थे। कौन किए थे? M.A. अंसारी। और इसी 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना है लॉर्ड मिंटो को, इसका सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना जो निम्न में किए हैं, यह B.R. अम्बेडकर किए हैं, इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा किस ईस्वी में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो 1936 में की गई थी B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। अगला 29वां नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30वां नंबर, क्या लौह अयस्क की खानें एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है? तो देख लेते हैं लौह अयस्क कौन से राज्य में अवस्थित है, मतलब कौन सा खदान कौन से राज्य में है लौह अयस्क का। सबसे पहले दिया हुआ है चंद्रपुर, तो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, इसका हो जाएगा ए का 2। दूसरा हुआ है चित्रदुर्ग, तो चित्रदुर्ग कहाँ पर है? यह है कर्नाटक में, बी का हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद दिया हुआ है बैलाडीला, बैलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, इसका सी का हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद दिया हुआ है मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में है, डी का हो जाएगा 1। इस तरह से 2 4 3 1 देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। तो यह ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31वां नंबर देख लेते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की जो सूची में रखा गया है वह है समवर्ती सूची, इसका हो जाएगा सी उत्तर। पूछा जाएगा समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा इसमें टोटल 52 विषय है। उसमें केंद्र सूची में कितना है? तो 100 विषय है। राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं? 61 विषय है। ठीक है, बाकी जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है, सी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार
संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के यह किस वाद में फैसला लिया गया था? तो संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो यह लिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो जो सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ये इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं। अगला देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। बाकी इसमें एक और दिया हुआ है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। धर आयोग दिया गया है, तो धर आयोग जो है यह भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन से रिलेटेड है। चलिए अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह जो है यह प्रसिद्ध है भारतनाट्यम से रिलेटेड है। याद रखिएगा ए नंबर। सोनल मानसिंह जो नृत्य शैली से प्रसिद्ध है यह है भारतनाट्यम। पूछा जाएगा भारतनाट्यम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु के। मणिपुरी मणिपुर से है। कथक जो है या उत्तर प्रदेश कहिए या फिर उत्तर भारत कहिए। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, बाकी और सब याद कर लीजिए, जैसे केरला से है कथकली और मोहिनीअट्टम। सतरिया असम से है। ओडिसी उड़ीसा से है। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो अनुच्छेद के तहत दी गई है, अनुच्छेद है 243 जी। इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है? राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले देख लेते हैं क्या है? बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, बिल्कुल सही है। उसके बाद किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 की अधिक नहीं होगी। ये सही दिया हुआ है, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा सी नंबर में देख लेते हैं कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचित मंडलों द्वारा निर्वाचित होती है। ये गलत है। जो राज्य विधानमंडल के बारे में कुल सदस्यों का 12वां अंश नहीं होगा, 1/3 अंश होगा। मतलब 1/3 से अधिक अंश नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो असत्य है, वह सी नंबर है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 38वां नंबर क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो की गई यह 2010 ईस्वी में। सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए थे? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में निम्नलिखित में से जो प्रावधान लागू हुए थे वह है नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। बाकी मौलिक अधिकार जो है इसके बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो हिंदुओं की कुल आबादी जो है 81.99% है। बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी जो है 81.99% है। ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं उसके बाद क्या निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो शासन के बढ़ते स्तर पर तो सबसे कम में है आएगा ग्राम सभा 1 नंबर में। उसके बाद फिर आ जाएगा 1 नंबर के बाद ग्राम सभा के बाद क्या दिया हुआ है? पंचायत समिति आ जाएगा 2 नंबर में।
और तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा पावरफुल इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा जिला परिषद। तो ये इस तरह से हो जाएगा 2, 1 और 3। यह ऑप्शन नंबर 2 में है, बी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग जो अस्तित्व में आया, यह आया 2004 ईस्वी में। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है। वार एंड वुमेन क्या है? वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 44वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन थे? तो आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो यह थे आर्देशिर ईरानी। इसका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अगला देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वां नंबर क्वेश्चन में क्या है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? अगर मधुमक्खी डंक मारता है तो कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाएगा जिससे आराम मिलता है? तो यह है बेकिंग सोडा। इसका डी याद रखिएगा। अगला देख लेते क्या है। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? तो रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट में है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। बुखारेस्ट में है रोमानिया की राजधानी। और सब इसमें दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन में दिया है बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है मोगादिशु। तो मोगादिशु जो है यह सोमालिया की राजधानी है। उसके किनशासा है। किनशासा जो है यह कोंगो गणराज्य की राजधानी है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला देख लेते क्या आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है माउंट आबू में। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला 48वां नंबर देख लेते हैं क्या है। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत सैलरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी क्या है? स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितना है? तो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में। तो ग्रामीण 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। इसका हो जाएगा डी नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य जो है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस या महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। डी नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 51 नंबर क्या है। डी के कड़वे समिति का संबंध है? तो डी के कड़वे समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या है। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आसान है, देख लेते हैं। ए कितने दिन में करता है? ए करता है 8 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? बी करता है 18 दिन में। ठीक है। तो इस दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं 8 और 18 का। 8 और 18 का एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल बोलते हैं, पहरा बोलते हैं। तो ऐसा नंबर देखते हैं जो दोनों के टेबल में आ जाता है, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 18 तो आएगा नहीं दोनों में, सिर्फ 18 में आएगा। 36 भी नहीं आएगा, 54 भी नहीं आएगा, 72 आएगा। ठीक है। तो 72 दोनों में आता है, यही एलसीएम हो जाएगा। और जो एलसीएम आएगा, जो लॉसो आएगा, वही हमारा कुल कार्य हो जाएगा। तो ये हमारा कुल कार्य यूनिट में हो गया 72। तो कुल कार्य हो गया 18 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में बी कितना करता होगा? तो एक दिन में 4 काम करता होगा। और ए एक दिन में कितना करता होगा? 8 9 72, तो 9 काम करता होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है। बी जो है शुरू करता है कार्य एक दिन बी करता है और एक दिन ए करता है। तो स्टार्ट कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो पहला दिन 4 काम किया बी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा दिन कौन आया? ए आया। तो दूसरा दिन ए आया तो कितना काम किया? 9 काम किया। तो 9 4 13 काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। 2 दिन में 13 काम हो रहा है। हमको 72 काम तक पहुंचना है। तो पहले हम 13 का टेबल बोल करके देख लेते हैं। जब 13 9 4 13 13 2 36 13 5 65,
तो 65 काम जो हो रहा है कितने दिन में, 13 × 5 = 65, 5 से गुना किए तो 10 दिन में, 65 काम 10 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। 11वां दिन फिर कौन आएगा, 11वां दिन फिर आएगा बी। तो 65 4 कितना हो जाएगा, 69 काम हो जाएगा। ठीक है, 11वां दिन में तो देख लेते हैं 11 दिन तक कौन काम चला है। बचा फिर कितना काम बचा है हमारे पास, 3 काम। तो 69 हो जाएगा, 11 पूर्णांक कितना बच जाएगा काम, 3 काम, 3/9 दिन वाला करेगा तो 3 पूर्णांक 1/3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सॉरी 11 पूर्णांक 1/3। ठीक, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने का नहीं है, तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। क्या है, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो किसी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को जो कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, उसके बाद 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो अगर अवमूल्यन करता है तो क्या होता है, तो आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इटली एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है ग्यूसेप मैजिनी को। इसका बी उत्तर हो जाएगा। ग्यूसेप मैजिनी इटली एकीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला देख लेते हैं 56वां क्या है, पिरामिड किसने बनवाया है। तो पिरामिड जो बनवाया यह है फिरौन। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 57 नंबर क्या है, फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया। तो फ्रांस के निम्न शासकों में से जो सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया यह था लुई 11वां। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 58वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से जो शांति सम्मेलन का आयोजित किया गया यह किया गया था पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन, क्या मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो प्रोटीन की कमी से मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। ये उत्तर हो जाएगा बी नंबर इसका। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। देख लेते हैं जो जड़ नहीं है, गाजर तो जड़ है, मूली भी जड़ है, सलजम भी जड़ है, आलू जो है यह तना है, जड़ नहीं है, तो सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन, क्या केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सीधा जान लीजिए, केचुआ जो है सांस लेता है या श्वसन करता है, यह करता है अपने त्वचा से। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, बी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी सब जो कथन है वह गलत है। अगला देख लेते हैं 62वां नंबर, क्या नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है उसके तना में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। तो 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पादपों के संदर्भ में देख लेते हैं निम्नलिखित कथन, क्या सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो सभी पादप अपना स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, कुछ एग्जाम्पल में है, उदाहरण के तौर पे है जो नहीं करते हैं वह क्या है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वह दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे प्लांट पर निर्भर करता है, दूसरे पादप पर निर्भर करता है। जैसे अमरबेल है, एग्जाम्पल में क्या है, अमरबेल है, ठीक है, वह दूसरे प्लांट पर निर्भर करता है, तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा क्या है, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सत्य कथन है यह दूसरा है, केवल 2 हो जाएगा, बी इसका उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्वेश्चन में हमको मिलान करना है, सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। ठीक है, देख लेते हैं एक तरफ क्या दिया हुआ है, हमारे शरीर का अंग दिया हुआ है, दूसरी तरफ देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले दिया अमाशय, अमाशय जो है अम्ल का विमोचन करता है, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है छोटी आंत, छोटी आंत भोजन पचे भोजन का रुधिर
वाहिकाओं में अवशोषण करता है तो ये हो जाएगा इसका 2 नंबर, बी का 2। उसके बाद ये बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करता है, यह जल अवशोषण करता है तो ये हो जाएगा सी का 3। उसका यकृत दिया हुआ है, यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह हो जाएगा डी का 1। 4 2 3 1, या ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किसमें है, यह ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, श्वेत रक्त कोशिका या WBC व्हाइट ब्लड सेल अथवा कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कर्पसल्स कह सकते हैं, कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, तो WBC का कार्य है रोगाणुओं का विनाश करना, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए जो उपयोग करते हैं यंत्र का, वह है स्टेथोस्कोप, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 67वां नंबर। क्या है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो लाइसोसोम के बनने के लिए जो उत्तरदायी है यह है गोल्जी उपकरण, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो क्या है, कौन सी अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यह है ब्रोमीन, इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही है। सबसे पहले दिया हुआ है, इनमें तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन से होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया, इनमें 7 समूह और 8 आवर्त है, मतलब 7 ग्रुप है और 8 पीरियड, 18 पीरियड है, तो ये गलत दिया हुआ है। पीरियड जो है वह कितना है, 7 है, उल्टा कर दिया है, और ग्रुप जो है वह कितना है, 18 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दूसरा कथन गलत है, इसमें हमको सही कथन देखना था, सत्य कथन जो है केवल एक हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए उसके बाद करते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है या तो कण के समान या तरंग के समान, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत, इसका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अगला देखते हैं, ठीक है, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, हमको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को, देख लेते हैं। सबसे पहले दिया अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल जो है यह हो जाएगा F बराबर mv²/t, ये mv²/r, ये हो जाएगा ए का 3। क्या है, फोर्स बराबर mv²/r, ए का हो जाएगा 3 नंबर। दूसरा में देख लेते हैं, संवेग का फॉर्मूला कहाँ दिया हुआ है, तो यह p बराबर mv है, ये 1 हो जाएगा बी का। उसके दिया वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर d/t होता है, तो ये हो जाएगा सी का 4। उसका त्वरण दिया हुआ है, तो त्वरण होता है a बराबर v - u/t, ये हो जाएगा 2। 3 1 4 2, ये ऑप्शन नंबर कितने में है देख लेते हैं, डी नंबर में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं 74वां नंबर। क्या है, 1 माइक्रोन कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 माइक्रोन होगा 0.000, मतलब 0001, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है, तो लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो जो होता है, क्या होता है, त्वरण अधिकतम होता है, इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं उसके बाद 76वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे 3 स्थितियां दी गई है, तो हमको इन पासे में देखना है अक्षर ई के विपरीत में कौन सा है, तो देख लेते हैं, कोई पहले 2 सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें ई है, तो ये 2 नंबर में ई दिया हुआ है, देख लीजिए ई के साथ एफ दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो एफ और डी नहीं होगा, तो डी को तो पहले काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए डी और एफ यहाँ दिया हुआ है और उसी जगह पर यहाँ ई दिया हुआ है और यहाँ ए दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ई का विपरीत फलक होगा वह ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। अगला देखते हैं 77वां नंबर। 77वां नंबर भी क्वेश्चन मैथ्स का है। क्या है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से
2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इस तरह से अगर हमको दोनों का अंतर दिया हुआ रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को का 2 वर्ष के लिए, तो एक साधारण सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। क्या है? सी आई घटा एस आई बराबर क्या होता है? पी गुना आर बटे 100 पर पावर 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है सी आई एस आई का जब अंतर दिया होता है। अंतर कितना दिया हुआ है एक बार देख लीजिए। अंतर दिया हुआ है 5 रुपए। ठीक है, हमको पी निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो पी गुना आर बटे 100 का होल स्क्वायर होता है। आर कितना है? 5 बटे 100 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इस साइड 5 है, तो ₹5 बराबर हो जाएगा पी गुना 25 बटे 1 पर पावर 1 2 3 4 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इधर से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 हो गया, और इस साइड कितना है? 5 है। 5 से अगर इसको कटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 2000 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अगर पी को इस साइड करेंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, वही हमारा मूलधन होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, सी आई घटा एस आई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज घटा साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना रेट या फिर दर बटे 100 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अगला देख लेते हैं, 78वां नंबर क्वेश्चन। 78वां नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं क्या है। 6 5 8 3 दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें इसको इसको गुना कीजिए, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसी तरह से फिर 10 और 3 को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 10 या 30। इस तरह से क्या होता है? बीच में दोनों बराबर हो जाता है। इधर देखिए, 18 गुना 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 54। और 27 गुना 2 कीजिए, ये भी क्या हो जाएगा? 54। तो ये भी बराबर हो गया। उसी तरह से इसको भी करना है। इधर 9 गुना 5 कीजिए, कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, और 10 में क्या गुना करेंगे जो 45 हो जाएगा? 10 में अगर हम गुना कर दें 3 का, तो हो जाएगा 45। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3 से करेंगे तो। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 3 रखेंगे तो डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा 3। अगला देखते हैं 79वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? फिर से सुनिए, क्या है? हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह अंटार्कटिक का है विशेषता, इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह है मिश्र वाक्य, ये हो जाएगा 20 का उत्तर। अगला देख लेते हैं 81वां नंबर। क्या चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा? तो चाचा से विशेषण बनेगा चचेड़ा, इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्या? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। हमको हिंदी में चेंज करना है। क्या है? वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन हो जाएगा, मतलब महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। यह 3 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक तो बनिया अटका हुआ है, दूसरा उधार दे रहा है, मतलब एक परेशानी में है, दूसरा परेशानी में फिर वो बढ़ना चाह रहा है। तो क्या है? बेचारगी में कष्ट सहना, ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। अटका बनिया दे उधार, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना, सी हो जाएगा। क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको करेक्ट ऑप्शन देखना। क्या है? वन हु लव बुक, जो किताब से प्यार करता है तो उसको कहते हैं बाइब्लियोफाइल, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगला 85वां नंबर देख लेते हैं। क्या है? किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई? क्या है? हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था टाइगर रिजर्व में, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां पाई गई। तो यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थी? तो दीपा कर्माकर जुड़ी हुई थी जिम्नास्टिक से, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। माउंट एडम्स एक
स्ट्रेटो वोल्केनो है। क्या है? माउंट एडम्स जो है स्ट्रेटो वोल्केनो है। यह किस देश में स्थित है? तो माउंट एडम्स जो अवस्थित है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो यह हांगकांग को दिया गया। सी इसका उत्तर हो जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया। सी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है? हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटल बत्तखों का झुंड कौन सा है? उत्तरी पीटल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया? तो यह देखा गया अरुणाचल प्रदेश में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 90वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो सोलिगा जनजाति पाई जाती है मुख्यतः यह पाई जाती है तमिलनाडु और कर्नाटक में। इसमें कोई भी नहीं है। ना ही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बिहार झारखंड में भी, राजस्थान गुजरात में, इनमें से कोई नहीं, किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो सोलिका जनजाति जो पाई जाती है यह तमिलनाडु में और कहाँ पर? एंड कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 जो आयोजित किया गया, यह किया गया नई दिल्ली में। इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की? क्या है? किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की? यह किया है राजस्थान सरकार। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया? तो दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है झारखंड में। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? तो भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना जो की गई यह कौन सा कहां पर की गई? तो यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में की गई। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है? भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? तो यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर पर की गई। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? 95 नंबर क्वेश्चन स्पेयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो स्पेयर एक्स टेलीस्कोप जो है यह नासा अंतरिक्ष संगठन की पहल है। इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एक संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए किसी को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है? हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? यह आईआईटी बॉम्बे किया है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 97 नंबर क्या है? भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? तो स्वावलंबिनी पहल शुरू की है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया? तो यह स्थानीय निकाय बन गया अहमदाबाद नगर निगम। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो न्यायिक आयोग का नेतृत्व किया था हर्ष कुमार ने। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 100वां नंबर क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।